क्योंकि जिस तरह से टोल प्लाजा को बंद करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए लगातार मांग की जा रही है और उसी के तहत धरने प्रदर्शनों का दौर भी जारी हो गया है। और वहीं इस मांग को उठाने वाले युवा रायपुर सभा के सदस्यों को जेल में डाल देने के बाद लोगों का प्रदर्शन और बढ़ गया है और काफी रोष है। इसी बीच आज इस मामले को लेकर जो प्रदर्शनों का दौर है 5वें दिन में पहुंच गया है और जहां पर युवा रायपुर सभा सांबा के समर्थन में कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और वहीं आपको बता दूं कि आज इस बीच ही इस दौरान एक एडीजीपी जम्मू कश्मीर मुकेश सिंह का बयान आता है कि अगर लोग गारंटी लें तो युवा रायपुर सभा के सदस्यों को छोड़ दिया जाएगा। हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है इस सारे मामले को लेकर। सर, जिस तरह से एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी का बयान आया है, उनका कहना है कि अगर लोग गारंटी ले तो रायपुर सभा के सदस्यों को छोड़ दिया जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए जी, बयानों का सिलसिला कल शाम से शुरू है। एडीजीपी के बयान पे मैं आऊंगा, उससे पहले मैं एक बयान और सुन रहा हूं कि सांबा डिस्ट्रिक्ट वालों को भी 300 रुपए का पास बना के ही एंट्री मिलेगी। ये अपना बहम निकाल दें। अगर इनके दिमाग में कोई बहम है तो ये अपना बहम निकाल दें। सांबा वाले जैसे जाते थे वैसे ही जाएंगे, उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात एडीजीपी साहब की, मुकेश सिंह जी की, यहाँ पे जो भाई जेल में है उनके लिए लोग मरने के लिए तैयार है। आप गारंटी की बात करते हैं, आप छोड़ोगे उनको, डंके की चोट पे छोड़ोगे, बिना गारंटी के छोड़ोगे और आप ही उसकी गारंटी लोगे। आपने जिस तरह से चोरों की तरह रात को 11:30 बजे उठाया है, उनको बाइज्जत छोड़ोगे। नहीं, उनका बीच में ये कहना है कि अगर लोग गारंटी ले कि विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, किसी तरह का कोई हंगामा ना होगा, ये बात भी बीच में होना चाहिए। देखिए भाई साहब, देखिए ये बचकाना बयान है, ये लोगों को उकसा रहे हैं। ये मैं तो समझता हूं कि ये लोगों को प्रवोक कर रहे हैं। कभी टोल पे बयान, कभी लोगों पे बयान। सामाजिक संस्थाएं, 50 सामाजिक संस्थाएं उनके फेवर में दिन रात बैठी हुई हैं। अभी भी आपको गारंटी की जरूरत है? आप इतनी मूर्खता पे आ जाएंगे, मुझे समझ नहीं आती कैसे लोग इस यूटी को चला रहे हैं। किन लोगों के हाथ में ये बागडोर दे दी है? कौन लोग हैं इनके पीछे जो इनको ये सलाह देते हैं कि आप ऐसे फरमान निकालो? हम लोग इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, आपको उनको छोड़ना ही होगा। ये बचकानी हरकतें छोड़ दो और लोगों के जो मन की बात है उस पे आइए, ताकि लोगों में जो आपकी बच्ची कुची जो साख है वो बनी रहे। मेरे साथ लक्की जी भी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। लक्की जी, आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? जिस तरह से एडीजीपी साहब का बयान आया है कि अगर लोग गारंटी लें ताकि कोई प्रदर्शन ना हो बाहर आने के बाद या किस तरह का कोई हंगामा ना हो, तो हम उनको छोड़ देंगे। इस चीज को कैसे देखते हैं? सर देखिए, अगर वो बाहर आ जाते हैं, लोगों का कहना है कि आप प्रदर्शन ना करें, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? पता है, टोल को कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश कर रहे हो। जब तक टोल बंद नहीं होगा तब तक ये संघर्ष कंटिन्यूली रहेगा। और हमारे भाइयों की जो आप बात कर रहे हो छोड़ने की, वो तो हम डंके की चोट पे, जैसे मेरे प्रधान जी ने बोला, हमारी टीम दावेदार है इस बात की, हम डंके की चोट पे उनको बाहर निकाल के लाएंगे। ये आज वो एक कोई सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप नहीं बन के रह गया हुआ है, वो एक जम्मू कश्मीर की वो आवाज है जो आने वाले वक्त में भी आगे भी लोगों की आवाज करते रहेंगे। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। एक बात जोड़ना चाहूंगा। ये गारंटी की बात करते हैं, 4 दफाएं लगाई हैं इन्होंने, 5 दफाएं लगाई हैं। अगर इनको छुड़वाना ही होता ना, ये दूसरे दिन बाहर आ जाते। किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है हमको, ये दूसरे दिन वापिस आ सकते थे। कोई ऐसा इन्होंने गुनाह नहीं कर दिया, खुद वो बैठे हुए हैं। सरकार ने उठाया है, सरकार की मर्जी से ही वापस आएंगे। रही बात वापस आने की, उसके साथ एक और कड़ी जोड़ना चाहता हूं। टोल की बात कीजिए, आप इसको सस्पेंड करेंगे या नहीं करेंगे?
जब तक रोड की हालतें नहीं सुधरेंगी आप उसको सस्पेंड करेंगे नहीं करेंगे? मुझे लगता है अगर आप ऐसा ना करेंगे तो वो भी मुझे लगता नहीं आएंगे। वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी सत्याग्रह कर रहे हैं। इसलिए बचकाना हरकतें छोड़िए और आप जिन पदों पे बैठे हैं उस स्तर के बयान दीजिए ताकि लोग आपकी वाहवाही करें, आपकी बुराई ना करें। मैं एक चीज संदीप जी आपसे जानूंगा कि जिस तरह से कुछ लोगों का बीच में कहना है कि 4 साल से टोल प्लाजा लगा हुआ है तब इन लोगों को याद नहीं आई हटाने की, आज ऐसी क्या नौबत आ गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब से ये टोल प्लाजा बना है तब से स्थानीय लोगों ने बड़ा इसका विरोध किया। डिस्ट्रिक्ट सांबा जेके की नंबर जो है इसलिए तो फ्री था और फ्री आज भी है, मगर इन्होंने अब इस मौके का फायदा लेते हुए एडीजी जी साहब कह रहे हैं कि अगर लोग गारंटी लें तो भाई साहब आप ये बताइए कि लोगों की डिमांड क्या थी, पहले बताएं ना आप। लोग ये चाहते हैं कि उन पर लगाई गई आपके द्वारा जो एफआईआर है वो क्रैश की जाए और उनको बायजर छोड़ा जाए। आप उल्टा लोगों के ऊपर थोप रहे हो, मतलब आप अभी राजनीतिज्ञ बन गए हैं। आप एक प्रोफेशनल पुलिसमैन की तरह आप पेश आइए। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सारी जनता उनके समर्थन में है, तो लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए है? लॉ एंड ऑर्डर आपकी क्या जो प्रशासन है वो सिर्फ चंद उन व्यक्तियों के लिए लॉ एंड ऑर्डर है? जहां वो जो गुंडे बिठा रखे हैं राजस्थान से मंगवा करके आपने, जो गैर कानूनी तरीके से 60 किलोमीटर दायरे के अंदर 2-2 टोल प्लाजा आप चलवा रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? क्या उसके लिए एफआईआर नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर नहीं बनती? क्या उसके लिए जितने भी मौजूदा प्रशासन है, जो सिविल प्रशासन है, क्या उस पर पुलिस एफआईआर लगाएगी? किस कानून की आप बात कर रहे हैं? क्या कोई हम अनपढ़ गवार लोग आपने समय रखा है हमें? और आप बहाने से ये क्या बात करें, में शर्म आ रही है आपको एडीजीपी भी कहते हुए। और आपने रात के अंधेरे में वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब पत्थरबाजी हुई थी, जब तोड़फोड़ हुई थी, तब आपने कोशिश करनी थी डिटेन करने की। जब वो शांति से बैठे थे तो अब उनको उठा लिया गया। आप उनकी एफआईआर को क्रैश करो और तुरंत इस टोल को यहां से उखाड़ फेंको, वरना जनता माफ नहीं करेगी। हमारे साथ सरपंच लवलू सुंबियाल जी भी है, हम इनसे भी शॉर्टकट में जानेंगे। आपका क्या कहना है इस मामले में? कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, और ये लड़ाई नहीं होगी बंद। ये जो क्रांतिकारी हमारे कदम रुकने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूं इनके माँ बाप को, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने इनको पैदा किया। और आज ये सिर्फ हमारे डोगराओं की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये एडीजीपी कह रहे हैं कि ये इसके लिए ना बोले, ऐसा कदे नहीं हो सकता। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये जो इनकी तरह से बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले दिनों में हर एक अत्याचार, हर एक गुंडागर्दी, हर एक अन्याय जो जम्मू के डोगराओं के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ पूरा डोगरा समाज मिलकर आवाज उठाएगा। और ऐसा जो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आज एडीजीपी साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भले ही इन्हें छोड़िए या ना छोड़िए, लेकिन ये जो लोग हैं ये सारे डोगराओं को जगा चुके हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी अलग अलग, चाहे टैक्स बोलिए, चाहे माफिया बोलिए, चाहे जो हमारे साथ अन्याय बोलिए हो रहे हैं, इनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई जाएगी और लोगों को इनके इस सारे निजात से निजात दिलाई जाएगी। बिल्कुल, जैसे सरपंच लवलू सुंबियाल जी अभी मेरे साथ रोहिंदर जी हैं, हम इनसे भी जानते हैं। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी का बयान आता है कि अगर लोग गारंटी लें कि किसी तरह का उपद्रव ना किया जाए तो वह युवा रायपुर सभा के सदस्यों को रिहा कर देंगे। इसको लेकर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा, गारंटी किस बात की? जन आंदोलन की बात थी, कोई उनका जाति इशू नहीं है। ये एक जन भावना और जन आंदोलन और जन समस्या है, जिसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खसूसी तौर पर सरोवर के अंदर जो टोल प्लाजा लगाया गया वो इलीगल है और उसको जल्दी से जल्दी हटा लिया जाए। इस बात में गारंटी और जमानत का क्या सवाल है?
एडीजी साहब को ये चाहिए कि उनको वाइज्जत रिहा कर दे और टोल को अबालिश कर दे। आज जैसे इन्होंने कहा कि लोकल के लिए 300 रुपए का टोल की पर्ची होगी, ये एक गैर कानूनी बातें आगे इनको पता होना चाहिए। सांबे वाले आगे ही इस बात से एग्जम्प्ट है, इनके गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो एडीजी साहब ने जो जमानत की बात कही या आवाम की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हम एजिटेशन करने के शौकीन नहीं है, जहाँ इनको कोई शौक नहीं है, जहाँ ये प्रोफेशनल एजिटेटर नहीं है। आप टोल उठा दें, परमानेंटली अबालिश कर दें और उनको छोड़ दें, फिर एजिटेशन करने की क्या जरूरत है। जिस तरह से आपने जहां इस मंच पर बैठे जुआ रायपुर सभा के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों के बयान सुने हैं कि जिस तरह से एडीजीपी साहब ने कहा कि वह उन लोगों को रिहा कर देते हैं लेकिन लोग गारंटी लें, तो इनका साफ कहना है कि जो उन्हीं के लिए वो कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए इन्होंने जो कदम उठाया है कि किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, किसी तरह का कोई गलत मैसेज ना जाए, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि वह पीसफुल अनशन पर बैठ जाएंगे और बैठे हुए हैं 2 दिन से और किसी भी तरह का कोई नुकसान करने के प्रयास में नहीं है। तो इनका साफ कहना है कि उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, उसके बाद किसी भी तरह का कोई मामला नहीं, किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं होगा और बिना किसी शर्त के उनको रिहा किया जाए। बाकी आप लोगों की कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।